आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। खाम नदी पैटर्न पर रियासत के दीगर अजला में भी नदियों के किनारे कायम की जाएगी तफरीह गाहें। खाम नदी और दीगर प्रोजेक्ट्स का रियासती वजीर आदित्य ठाकरे के हाथों शानदार इफ्तिताह। स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने कार है अजंता एलोरा को भी दी विजिट। खुल्दाबाद फॉरेस्ट जोन की हदूद में कायम किया गया गार्डन अवाम के नाम किया मंसूब। आम खास मैदान से मुत्तसिल बनाए गए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग को दिया गया अन्ना भाव साठे का नाम। मुताल्लिका एक्शन कमेटी के जिम्मेदार हुए मुतमईन और मनाया जश्न। और शिरूर ताजबंद से करीब थोरलेवाड़ी पर पेश आया दिलखराश हादसा। मोटरसाइकिल और कार के दरमियान हुए तसादुम में 2 नौजवान फौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। खाम नदी तर्ज पर रियासत की दीगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन में भी नदियों के किनारे तफरीह गाहें कायम की जाएंगी। ये ऐलान रियासती वजीर सयाहत व माहौलियात आदित्य ठाकरे ने किया, जिनके हाथों खाम नदी पार्क का इफ्तिताह अमल में आया। वाज़ेह है कि रियासती वजीर सयाहत वो माहौलियात आदित्य ठाकरे गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद आए हुए थे, जिनके हाथों खाम नदी में कायम किया गया इको पार्क अवाम के नाम मंसूब किया गया। इस मौके पर उन्होंने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, इको सत्व वेरॉक, छावनी बोर्ड और इस मुहिम को कामयाब बनाने वाले सभी अफराद की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना के बानी सदर बाड़ा साहब ठाकरे जिंदा होते तो खाम नदी की इस बदलती सूरत को देखकर यकीनन फख्र महसूस करते। उन्होंने मजीद कहा कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के फंड से 1 रुपया खर्च किए बगैर CSR और अवामी ताउन से जिस तरह से यहाँ काम किया गया वो यकीनन काबिले तारीफ है। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि खाम नदी की तर्ज पर रियासत के दीगर अजला में भी नदियों के किनारे इसी तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि दीगर शहरों की तरफ देखा जाए तो वहाँ 51% तरक्याती काम हुए हैं, मगर सियासी कायदीन की नज़र में जो तरक्याती मंसूबे हैं उससे हटकर खाम नदी को खूबसूरत बनाया गया है। उसकी गहराई में इजाफे किया गया, उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई और पिचिंग करके नदी के किनारे जो शजरकारी की गई, यहाँ वॉकिंग ट्रैक, वाटर पार्क, तालाब बनाया गया और वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करके जिस तरह से उसकी खूबसूरती में इजाफा किया गया, ये तरक्याती कामों का एक नया मॉडल सामने आया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने यहाँ किए गए कामों की तफसीलात से वजीर मौसूफ को वाकिफ करवाया और कहा कि पहले मरहले का काम ख़त्म हो गया है, अब दूसरे मरहले का काम शुरू किया जा रहा है और दूसरे व तीसरे मरहले के कामों के लिए DPR भी तैयार किया जा चुका है। खाम नदी का तफसीली जायजा लेने के बाद आदित्य ठाकरे के हाथों सुभाष ऑक्सीजन हब में शजरकारी भी की गई। उसके बाद आदित्य सरोवर, उन्नति सरोवर, डॉक्टर रफीक जकरिया प्रकाश योजना, चंद्रकांत खैरे योगलान, अंबादास दानवे फूल पाखरू उद्यान, वेरॉक एफी थिएटर और वॉलीबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर सुभाष देसाई, वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल, संजय शीरसाट, MLC अंबादास दानवे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, राजेंद्र जंजाड़, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, एडिशनल कमिश्नर बीबी नीमाने, रविंद्र निकम, छावनी बोर्ड के CEO विक्रांत मोरे, सिटी इंजीनियर सखाराम पांसड़े, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सौरभ जोशी, नंदकिशोर भोंबे, इको सत्व की नताशा जरीन, गौरी मीराशी, वेरॉक के सतीश मांडे, विजय पाटिल, देवीदास पंडित, स्मार्ट सिटी के आदित्य तिवारी और सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर असदुल्ला खान भी मौजूद थे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इफ्तिताह रियासती वजीर आदित्य ठाकरे के हाथों किया गया। नाजरीन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ई-गवर्नेंस, GIS एंड सिटी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह आदित्य ठाकरे के हाथों गुज़िश्ता शाम किया गया। इस मौके पर औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर सुभाष देसाई, वजीर ममलिकत बराए देही तरक्यात अब्दुल सत्तार, MP इम्तियाज जलील, MLC अंबादास दानवे, रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, राजेंद्र जंजाड़, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन के एडिशनल CEO अरुण शिंदे, डिप्टी CEO
पुष्कल शिवम, सिटी इंजीनियर सखाराम पानसड़े, डीएमसी अपर्णा थेटे, प्रोजेक्ट इंजीनियर सैयद फैज़ अली, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर स्नेहा नायर, स्नेहा बख्शी, इमरान खान, ऋषिकेश एंगले, किरण आढ़े और दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर बराए माहौलियात आदित्य ठाकरे ने यहाँ कायम किए गए सेंटर्स का मुआयना किया और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया व स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के स्टाफ की कारकर्दगी की सराहना की और कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से औरंगाबाद शहर का नाम तरक्याती शहरों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। एलोरा में कायम किया गया वन उद्यान स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने अवाम के नाम मंसूब किया। फॉरेस्ट डिवीजन खुल्दाबाद के तहत एलोरा गार्डन कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे के हाथों आज किया गया। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद वजीर मौसूफ ने वेरूर टूरिज्म सेंटर और कैलाश लेनी के अलावा शाहजी महाराज भोसले की यादगार को भी विजिट दी। इस मौके पर रियासती वजीर सेनत सुभाष देसाई, MLC अंबादास दानवे, MLA प्रशांत बम, साबिक MP चंद्रकांत खैरे और जिला कलेक्टर सुनील चौहान भी उनके हमराह मौजूद थे। रियासती वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे आज अजंता जा रहे थे कि रास्ते में फुलमरी बाजार समिति के सामने शिवसेना पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने उनका जंगी पैमाने पर इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि शिवसेना पार्टी के यूथ लीडर और रियासती वजीर सयाहत और माहौलियात गुज़िश्ता शाम से औरंगाबाद आए हुए हैं। आज वो गारहा अजंता जा रहे थे कि रास्ते में फुलमरी बाजार समिति के सामने शिवसेना पार्टी वर्कर्स की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, MLC अंबादास दानवे, जिला परिषद तामीरात आम्मा कमेटी के चेयरमैन किशोर बलांडे, शिवसेना तालुका सदर राजेंद्र ठोंबरे, रऊफ कुरैशी, उमेश दुतोंडे, उत्तम ढोके और पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। स्मार्ट सिटी ऑफिस की इमारत को साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे का नाम दिया गया, जिस पर अंबेडकर वादी अत्याचार विरोधी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और वहां पर जोरदार आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया। नाजरीन, आम खास से मुत्तसिल अन्नाभाऊ साठे बॉयज़ हॉस्टल की इमारत की जदीद कारी करते हुए AMC इंतज़ामिया ने यहाँ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का दफ्तर कायम किया है, जिसकी अंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने जमकर मुखालिफत की थी और ये इमारत स्मार्ट सिटी दफ्तर को न दिए जाने का मुतालबा किया था, मगर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ कुमार पांडे ने उनकी बात पर संजीदगी से गौर करते हुए झगड़ा ख़त्म करने के लिए बीच का रास्ता ढूंढ निकाला और इस इमारत को अन्नाभाऊ साठे का नाम देते हुए बॉयज़ हॉस्टल के लिए कोई दूसरी मुनासिब जगह देने का तयख्खुन दिया, जिस पर मुताल्लिक़ा एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने खुशी व मसरत का इजहार करते हुए इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और वहां जमकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर दिनकर ओंकार, गौतम खरात, संजय ठोकर, कृष्णा बनकर, किशोर थोरात, अरुण बोर्डे, सैयद तौफीक, सुधाकर चांदने, कमलेश चांदने, विजय वाहुल, कुणाल खरात, आनंद कस्तूरे, संदीप चांदने, काका साहब वाकेकर, गणेश तुपे, दीपक निकालजे और दीगर मौजूद थे। प्रथमतः आंबेडकरवादी कृती समितीच्या वतीनं महापालिकेचे आयुक्त यांचं आम्ही सर्वांच्या वतीनं अभिनंदन करतो, त्यांचं स्वागत करतो। त्यांनी आंबेडकरवादी कृती समितीच्या वतीने केलेल्या मागणीचा आणि त्या मागणीच्या अनुषंगानं लोक भावनेचा विचार करून स्मार्ट सिटी कार्यालयाला अन्नाभाऊ साठे भवन हे नाव दिलं, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार आणि त्यांना धन्यवाद। आज स्मार्ट सिटीच्या औरंगाबादच्या कार्यालयाला साहित्यरत्न अन्नाभाऊ साठे भवन हे नाव मिळालेलं आहे। खऱ्या अर्थाने ही मागणी सर्व आंबेडकरवादी कृती समिती, सर्व पक्षीय दलित संघटनेची होती। करदादा, किशोर थोरात, अरुण बोर्डे, कमलेश चांदणे, त्यानंतर आमचे सहकारी आणि सर्व नगरसेवक, सर्व पक्षीय दलित समाजाचे, या सर्वांची मागणी होती की साहित्यरत्न अन्नाभाऊ साठे भवन या ऑफिस ज्या पूर्वी वसतिगृह होतं अन्नाभाऊ साठे यांच्या नावाने, ते डिमॉलिश करून आयुक्तांनी जे काही या ठिकाणी स्मार्ट सिटीचं ऑफिस जे बांधलं होतं त्याबद्दल त्यांनी अन्नाभाऊचं नाव हे रितसरपणे काढून टाकण्याचं त्यांनी षडयंत्र केलं होतं। त्याबद्दल आमच्या आंबेडकरवादी कृती समितीच्या वतीने आम्ही त्यांना जाब विचारला व त्यांना आंदोलनाचा मोर्चाचा इशारा दिला। त्यावेळेस त्यांना जाग आली आणि या खऱ्या अर्थाने जी जागा होती साहित्यरत्न अन्नाभाऊ साठेच्या नावाने, त्याच नावाने साहित्यरत्न अन्नाभाऊ साठे भवन या स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसचं नाव दिल्याबद्दल मी सर्वप्रथम आयुक्ताचे सुद्धा आभार मानतो। या ठिकाणी एक मागासवर्गीयांच्या मुलांसाठी
एक वसतिगृहाची योजना महानगरपालिकेच्या माध्यमातून विकर सेक्शनच्या फंडामधून एक अद्ययावत वसतिगृह व्हावं आणि ते अण्णाभाऊ साठेच्या नावानं व्हावं म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी महापालिकेत प्रस्ताव पास केला आणि तो अण्णाभाऊ साठेच्या नावाने 100 मुलाचं वसतिगृह या ठिकाणी आम्ही सुरुवात केली. त्याचं भूमिपूजनसुद्धा माझ्याच कार्यकाळात त्या ठिकाणी झालं. गेली 15-16 पर्यंत हे वसतिगृह चालू होतं, परंतु मध्यंतरीच्या काळामध्ये वसतिगृहामध्ये थोडेसे प्रॉब्लेम झाले. इथलं वसतिगृह इथून बाजूच्या याच्या समाज कल्याणच्या याच्यामध्ये शिफ्ट झालं. त्याच्यामुळे या वसतिगृहाची इमारत थोडी खराब झाली होती आणि त्याला रिपेअरिंग करायचं महापालिकेकडून राहून गेलं. परंतु माननीय प्रशासक अस्तिक कुमार पांडे यांनी या ठिकाणी स्मार्ट सिटीचं कार्यालय व्हावं म्हणून त्या ठिकाणी आणि त्या बिल्डिंगला चांगलं करावं, अद्ययावत करावं असा एक त्यांचा प्लॅन होता. त्याप्रमाणे त्यांनी तसा प्लॅन केला आणि त्या ठिकाणी स्मार्ट सिटीचं कार्यालय त्या ठिकाणी त्यांनी उभं करायचा प्रयत्न केला. आता आमची मागणी अशी होती की आता जे वसतिगृह आहे ते वसतिगृहाची मागणी आमची कायम आहे. एका दुसऱ्या ठिकाणी जागा शोधून त्या ठिकाणी एक अण्णाभाऊ साठेंच्या नावाने एक रिसर्च सेंटर, त्यांची लायब्ररी, त्यांचं पुस्तकाचं संग्रहालय, त्यांचं साहित्य जतन कसं होईल अशा पद्धतीने एक प्रोव्हिजन करावी अशी आम्ही माननीय प्रशासनाकडे मागणी केली होती. आणि अण्णाभाऊ साठे या स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयाला नाव देण्यात यावं ही सुद्धा आमची मागणी होती. आणि मध्यंतरीच्या काळामध्ये महापालिकेच्या आयुक्त प्रशासक आणि आयुक्ताकडे एक मिटिंग झाली आणि त्या मिटिंगमध्ये दोन्ही प्रस्ताव त्यांनी इथले CO जे आहेत आणि प्रशासक जे आहेत आणि माननीय पानझडे साहेब, संजय पवार यांनी त्या ठिकाणी एकत्र बसून या स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयाला अण्णाभाऊ साठेंचं नाव द्यावं. गुज़िश्ता रोज़ शहर के खानगी अस्पताल में जिस 12 साला लड़की की मौत हुई है उसकी वजह कोरोना नहीं है, ये वजाहत म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दी है. नाही, तसं चर्चा असण्याचं कारण नाही आहे. कारण ज्या हॉस्पिटलला मृत्यू झाला आहे बजाज हॉस्पिटलला तिथल्या डॉक्टरांशी मी पर्सनली बोललो आहे आणि जी डेथ समरी असते ती सुद्धा आम्ही मागवलेली आहे. त्याच्या रिलेटेड सगळे केस पेपर आम्ही मागवलेले आहेत, ते आम्हाला मिळतीलच. पण जी त्या डॉक्टरांबरोबर चर्चा झाली त्याच्यातनं त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की त्या पेशंटला 18 तारखेला रात्रीच्या वेळेस कन्व्हर्जन झटके आले होते. त्यामुळे ती वेदांत हॉस्पिटलला तिथं ॲडमिट करण्यात आलं आणि तिथं ॲज अ रुटीन कोर्स म्हणून त्याची कोविडची रॅपिड अँटीजन टेस्ट करण्यात आली. तर ती रॅपिड अँटीजन टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. त्या कारणाने मग त्या हॉस्पिटलवरनं बजाज हॉस्पिटलला पेशंट ट्रान्सफर केला आणि त्या ठिकाणी त्यांनी पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन केलेले आहेत. MRI, CSF जे इन्व्हेस्टिगेशन आहे CSFचे ते सगळे केलेले आहेत, सिबेनॅट वगैरे. तर त्यांचं जे डायग्नोसिस आहे तर दॅट इज व्हायरल एन्केफेलायटिस असं डायग्नोसिस आहे आणि कोविड पॉझिटिव्ह ही इज द असोसिएटेड फाइंडिंग. लंग्समध्ये वगैरे काही त्यांना फाइंडिंग्स आढळलेल्या नाहीये. तर व्हायरल एन्केफेलायटिस मुळे मृत्यू आहे. निश्चितच त्यांच्या सर्व डायग्नोसिस प्रमाणे हे मृत्यू कोविडमुळे निश्चितच नाही आहे, कारण कोविड नहीं है. नहीं, ऐसा नाम आने की वजह नहीं है. जैसा आपने मुझे 1 to 1 पूछा है वैसा पूछ के अगर कोई डालते हैं नाम वही ऑथेंटिक न्यूज़ होती है. तो मेरा जिसके भी साथ डिस्कशन हुआ है मैंने यही कहा है कि वायरल एन्केफेलाइटिस से वो बच्ची का डेथ हुआ है और कोविड पॉजिटिव ये एसोसिएटेड फाइंडिंग है. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल. शहर में जारी
मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी मिशन से तहरीक पाकर तालुका पैठन में भी पहली लाइब्रेरी कायम की गई है, जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी में किया गया। वाज़ेह है कि रीड एंड लीड फाउंडेशन और फेम के इश्तराक से शहर में मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत अब तक शहर में 25 लाइब्रेरियां कायम की जा चुकी हैं। अब इस मिशन को वसअत देते हुए औरंगाबाद ज़िले के तालुका पैठन में 26वीं लाइब्रेरी कायम की गई, जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों किया गया। इस मौके पर पैठन के नाज़िम जमात इस्लामी मोहम्मद तौफीक, काजी फजलुल्लाह, मौलाना सिराजुद्दीन अशरफी, रशीदी पैठन, कारी मोहम्मद सादिक और रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी भी मौजूद थे। हम हाँ बोलेंगे, जी बोलेंगे, ठीक है। आज हम किस लिए जमा हुए यहाँ पर? अच्छा, बराबर इसके वक्त जमा होना। आपने सब पढ़ लिया है क्या लिखा है? ये जो अलमारी दिखाई दे रही है आपको, कितने बच्चों ने पढ़ा इसमें से? जब से क्या कर रहे बैठ के आप बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे थे? बोलना, आपको जवाब देना है। अच्छा, किसने पढ़ा बताओ? पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, पढ़ना आता ना? क्या है? मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी। लाइब्रेरी समझते आप? लाइब्रेरी देखिए आपने? बोल रही नहीं आप लोग? हाँ नाम भी बोलो, देखिए कि नहीं? इन दिनों शहर में सर्दी, खांसी, बुखार में मुब्तला मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा हो रहा है। अगर कोई शख्स मुसलसिल 3 दिनों तक बुखार में मुब्तला रहे तो वो कोरोना के लिए अपनी जांच करवा ले। ये अपील म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने शहरियान से की है। सध्या ठीक आहे, थंडी खूप वाढलेली आहे, थंडीचं वातावरण आहे, प्रत्येक घरामध्ये व्हायरल फिवरचा रुग्ण आहे आणि आम्ही तर आमच्या दृष्टीने टेस्ट करून घ्या म्हणून सर्व आव्हान करतो आणि गाईडलाईन्स पण अशा आहेत की जरी घरी असताना लोक ट्रीटमेंट करून घेत असतील तरीही लोकांना माझं निश्चितच हे आव्हान राहील, ज्यांचा फिवर 3 दिवस ट्रीटमेंट घेऊनही कमी झालेला नाही त्या लोकांनी निश्चितच कोविडची टेस्टिंग करून घ्यायला पाहिजे। आणि ह्या सर्व गोष्टी मॉनिटर करण्यासाठी आपल्या वॉर रूम मधून महानगरपालिकेने जे वॉर रूम पूर्ण अपडेट केलेलं आहे त्या वॉर रूम मधून डेली सर्व ऍक्टिव्ह रुग्णांना आणि पॉझिटिव्ह रुग्णांना जेवढे काही आपले इथं ऍक्टिव्ह आहेत त्यांना प्रत्येक दिवसातून एकदा ते 2दा कॉल केला जातो आणि त्यांची पूर्ण हेल्थ बद्दल त्यांचं जे हेल्थ असिस्टंट म्हणतो आपण त्या पद्धतीने त्यांना दिल्या जातं, त्यांच्याकडनं पूर्ण हेल्थचे पॅरामीटर्सची विचारणा केली जाते। महानगरपालिकेत सध्या वॉर रूम मध्ये आपले 5 हेल्पलाईन नंबर आहेत। एक वॉर रूमचा जनरल हेल्पलाईन नंबर आहे तो 24/7 चालू आहे, तसे सगळे 5ही नंबर आमचे 24/7 चालू आहे। तर पहिला जो जनरल नंबर आहे तो आहे 8956 30 6007। दुसरा 2 आम्ही होम आयसोलेशनच्या पेशंटसाठी हेल्पलाईन नंबर ठेवलेले आहेत, ते पण 24/7 चालू आहेत। तर ते नंबर आहेत 9168 647 837। तोच दुसरा अजून होम आयसोलेशन साठी दुसरा नंबर आहे 9168 647 839। आणि आपल्याकडं मनोमित्र कक्ष जे स्थापन करण्यात आलेलं आहे पोस्ट कोविड ज्या काही समस्या आहेत रुग्णांना त्या समस्यावर त्याला डील करण्यासाठी त्याला काउन्सिल करण्यासाठी मनोमित्र कक्षाचा पण आपण स्थापन केलेला आहे। त्या मनोमित्र कक्षाचा नंबर आहे 7030 912 109। आणि जे काही होम आइसोलेशन साठी पेशेंट आहेत 26 जनवरी को नारेगांव में मौजूद म्युनिसिपल उर्दू स्कूल में भी यौम जमहूरिया जोश खरोश से मनाया गया और स्कूली तलबा ने
मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। नाजरीन, यौम जमहूरिया की मुनासिबत से गुज़िश्ता रोज़ सरकारी दफातर के अलावा तालीमी इदारों में भी परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। नारेगांव में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल में भी यौम जमहूरिया जोश खरोश से मनाया गया और स्कूल के अहाते में कौमी परचम लहराया गया। उसके बाद उर्दू स्कूल के तलबा ने सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए और यौम जमहूरिया की अहमियत व अफादियत पर मुख्तलिफ ज़बानों में पुरअसर तकारीर पेश की, जिन्हें हाजरीन ने खूब पसंद किया। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से गुज़िश्ता रोज़ शहर में गरुड़ झेप फ्रेंड सर्कल की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें 240 अफराद ने अपने खून का अतिया ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए दिया। वाज़ेह रहे कि सड़क हादसात में ज़ख्मी होने वाले मरीज़ों के अलावा मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज़ों की जान बचाने के लिए अक्सर व बेशतर उन्हें खून चढ़ाने की ज़रूरत महसूस होती है। लिहाजा उसके लिए वक्फे वक्फे से शहर व अतराफ़ में मुख्तलिफ NGOs, सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद किए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ यौम जमहूरिया की मुनासिबत से गरुड़ झेप मल्टीपर्पज़ यूथ मंच की जानिब से भी शहर में इसी तरह का एक कैंप मुनक़िद किया गया, जहाँ 240 से ज़ायद शहरियान ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। इस कैंप को कामयाब बनाने में प्रमोद दिवेकर, किशोर ठुबे, सुनील बड़सल, प्रशांत कोचर, संदीप शिंदे और अनिल शिंदे समेत गरुड़ झेप के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स ने अहम रोल अदा किया। शिरूर ताजबंद से करीब थोरले वाड़ी में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक कार और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में 2 नौजवानों की जगह पर ही मौत हो गई। ये दिलखराश हादसा आज दोपहर पेश आया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक लातूर नांदेड़ हाईवे नंबर 361 ताजबंद से करीब थोरले वाड़ी फाटे पर एक कार और मोटरसाइकिल के दरमियान जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों ही अफराद की मौत हो गई। महलूकिन के नाम उत्तम न्यानोबा डोंगरे और रामेश्वर राजेंद्र चौहान बताए जा रहे हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही हाईवे पुलिस और मुताल्लिका पुलिस स्टेशन से पुलिस मुलाजमीन जाए हादसे पर पहुंचे और महलूकिन को अस्पताल भिजवाया। बिड़किन चीतेगांव इलाके में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर से गाड़ियों में गैर कानूनी तरीके से गैस भरने वाले सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा और सेंटर मालिक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 13 लाख रुपयों से जायद मालियत का सामान भी बरामद किया गया। गिरफ्तार शुदा अफराद के नाम नसीर खलील सैयद, सैयद सद्दाम शेख दादा मियाँ और सचिन श्रीकांत गांगुरडे बताए जा रहे हैं। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक टीन शेड में घरेलू गैस सिलेंडर से मोटर पंप और मशीन के जरिए रक्षा में गैस रिफिल करते हुए मुलजिमीन को ट्रैफिक ब्रांच पुलिस के अमले ने रंगे हाथों धर दबोचा, जहां 6 रक्षा में गैस रिफिल की जा रही थी। लिहाजा पुलिस ने सेंटर मालिक, उसके 2 साथी और 5 ऑटो ड्राइवर्स को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से गैस से भरे हुए 31 और खाली 6 सिलेंडर्स, वेइंग मशीन, मोटर पंप, नली और 6 रक्षा, इस तरह से 13,24,470 रुपये मालियत का सामान जब्त किया। औरंगाबाद शहर को एक बार फिर सर्दी ने अपनी आगोश में ले लिया है और लोग सर्दी से ठिठुरने लगे हैं। आज सुबह औरंगाबाद शहर का दर्जे हरारत 7.3 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत था। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर का दर्जे हरारत नीचे की तरफ लुढ़कने लगा है और सर्दी की ठंडी लहरें शहरियान को परेशान किए हुए हैं, जिसकी वजह से लोग सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी में मुब्तला होने लगे हैं। सरे शाम ही सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात इस्तेमाल करने लगे हैं और वो लोग जो कारोबार की मुनासिबत से बाहर रहने पर मजबूर हैं, वो ख़ुद को सर्दी से महफूज रखने के लिए अलाव जलाने लगे हैं और ख़ुद को गर्म रखने की नाकाम कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद वो लोग सर्दी से कपकपाते दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह शहर का दर्जे हरारत 7.3 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत माना जा रहा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खाम नदी पर्यटन पर रियासत के दीगर अजला में भी नदियों के किनारे कायम की जाएगी तफरीह गाहें। खाम नदी और दीगर प्रोजेक्ट्स का रियासती वजीर आदित्य ठाकरे के हाथों शानदार इफ्तिताह। स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने कार है अजंता एलोरा को भी दी विजिट। खुल्दाबाद फॉरेस्ट जोन की हदूद में कायम किया गया गार्डन अवाम के नाम किया मंसूब।
आम खास मैदान से मुत्तसिल बनाए गए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग को दिया गया अन्ना भाऊ साठे का नाम। मुताल्लिका एक्शन कमेटी के जिम्मेदार हुए मुतमईन और मनाया जश्न। और शिरूर ताजबंद से करीब थोरलेवाड़ी पर पेश आया दिलखराश हादसा। मोटरसाइकिल और कार के दरमियान हुए तसादुम में 2 नौजवान फौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।